बोल भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंध में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि जब चारों युग एक एक हजार बार जब व्यतीत होते हैं तब पितामह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे 14 मनवंतर हैं स्वयंभु, स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी तथा इंद्र सावरणी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी का होता है और प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। आसीन गिरिवरो राजा स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकुट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों में झुंड के साथ विहार किया करता था और इतना बलशाली था कि सिंह भी इससे भय खाते थे। यत गंधमात्राधर्यो गजेंद्रा। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिकर के साथ गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज़्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राह को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह भी पलायन कर जाते हैं। पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर नहीं छुड़ा पाया, सो समझ गया कि साधारण नहीं है। हथिनियों की ओर इशारा किया कि आप ही मुझे बचा लो आकर। पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा और बहुत समय तक युद्ध चला। अंततो गत्वा इसका सारा परिवार धीरे धीरे सनई सनई खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर आप कहाँ जा रही हो? हथिनियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठे बैठे भूखा तो मरेगा नहीं। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा कि जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, सो सब झुंड के झुंड मेरे साथ चलता था और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ लिया तो सब मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि ये तो सब मेरे सुख के साथी थे। श्री नानक जी महाराज कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, को काहूँ को नहीं। सुख में आन सब ही मिल बैठत रहत चहुदिस घेरे, अब विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को नया बतनेरे। हाथी को बात समझ में आ गई, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आती। देहाभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों की भी सेवा की एक सीमा होती है। अंत तो गत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं, महाराज अब इनकी जल्दी सुनो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त को हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की, परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया है। ओम नमो
भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संहार करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन, नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमाना नैते यदोपसश्रीपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासे। ब्रह्मादिक देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता ही नहीं तो हम क्यों दौड़ें। प्रभु ने विचार किया कि इसकी इतनी सुंदर स्तुति है पर किसी का नाम नहीं है, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी, और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुणारूढ़ होकर दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुण पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, तब इसने नाम लिया। सोऽन्तः सरश्चुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गुरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षेप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छन् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुण पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खींचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम। शंका, संकट में गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को क्यों उबारा। ग्राह का उद्धार पहले गजराज का बाद में क्यों हुआ। समाधान, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मैं मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठे हैं, पहले मैं उनका उद्धार करता हूँ। भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ये जो गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विविध चेष्टाएं करते हैं। इसका हाहा हुहु आदि क्योंकि सबको हंसाते रहते हैं, तो पूर्व जन्म में ये हुहु गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहीं महर्षि देवल स्नान करके भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे और इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूबकर उन महर्षि का पैर पकड़ लिया। महाराज महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागे। उन्होंने सोचा ना जाने किस जीव ने पैर पकड़ लिया, तो ये बाहर निकलकर हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए। महाराज जी के तो पसीना छूट गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज़्यादा ही शौक है तो जा, मेरा श्राप है, मूर्ख तुम मगर ही बन जा। तब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो उद्देश्य लोक मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटे ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। और आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्म में ये हाथी
इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। विप्रावमन्ता विशतां तमोन्धम यथा गजहस्ताब्धमतिः सएव। गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय की तो अगस्त जी ने क्षमा कर दिया और कहा, अच्छा जाओ, हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। प्राग जन्मन्युन शिक्षितम, तो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान हर मनमंत्रों में विविध रूप से अवतार लेते हैं। बोल श्रीमद्भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की